सो हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर से मैं लेकर आ गया हूँ एक पैरानॉर्मल रियल एक्सपीरियंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो कहानी है वो भेजने वाले का नाम अंकित है और उनके गर्लफ्रेंड है जो जो दोनों के साथ ही ये एक्सपीरियंस हुआ था। जो भी एक्सीडेंट जो भी हुआ था वो ये इन्हीं दोनों के साथ ही हुआ था। तो गर्लफ्रेंड का जो नाम था वो रेणुका नाम है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, अंकित जो है वो जॉब कर रहा था दिल्ली में ऑफिस में एक जॉब कर रहा था। एक रोज़ होता कुछ ऐसा है कि अंकित को बताया जाता है कि जो भी आपने प्रोजेक्ट रेडी किए हैं उस प्रोजेक्ट का जो डिटेल है आपको सबमिट करना है, सारा फाइल बना करके। तो आपको आज ओवर टाइम करना होगा, ठीक है। उस ऑफिस में सारे जितने भी थे सारे बंदे का 6 बजे ही छुट्टी हो जाता है। लेकिन अंकित को रोका जाता है 10 बजे तक। वो नाइट में 10 बजे तक स्टे करता है उसी ऑफिस के अंदर में। दोस्तों, अंकित बताता है कि उस रात मैं अकेला ही था, उस ऑफिस में कोई भी नहीं था मेरे साथ, बस एक सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर बैठता था वो था। तो वो भी चला गया, बोला कि भैया मैं खाना पीना खा कर आता हूँ, तब तक आप लोग आप जो भी वर्क कर रहे हो काम करो। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो मैं आपको ये कार्ड दे देता हूँ, एक्सेस का कार्ड जो होता है, जो गेट को खोलने के लिए जो अंदर का दरवाज़ा होता है उसको। तो वो कार्ड दे करके वो बंदा निकल गया। दोस्तों, अंकित बताता है कि उस ऑफिस का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि रूम है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ जैसे मुझे अंकित ने बताया। एक बड़ा सा हॉल था और हॉल बिल्कुल बराबर था, कोई मतलब कि पतला सा नहीं, चौकस था। और उसमें ना कुंटारे पे एक ऑफिस बना हुआ था जो मेन लीडर जो होते हैं उनका था। उसके बाद में साइड में एक ना किचन जैसा बना हुआ था जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए किचन था छोटा सा। बीच में पूरा खुला हॉल था जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह लगाए गए थे। दोस्तों, उन्होंने बताया कि मैं थोड़े देर के लिए मैं सोचा कि चलो यार, जब तक ये फाइल अपलोड हो रहा है तब तक मैं कॉफ़ी वगैरह पी लेता हूँ। और कॉफ़ी बनाने के लिए चला गया, कॉफ़ी बना करके अपना ले करके हाथ में आया, अपने ऑफिस में जो अपने चेयर पे बैठ गया और कंप्यूटर पर जो भी उसका वर्क चल रहा था वो करने लगा। कुछ देर होता है, उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं जैसे अपने जो कॉफ़ी का जो कप था वो मैंने नीचे डाला, उसके बाद मैं अपना जो भी वर्क है वो करने लगा। मुझे लगा ये जो कॉफ़ी का जो भी ट्रे में रखा हुआ था तो वो खसक के तकरीबन 1 फीट दूर चला गया, दूसरे टेबल पे वो चला गया। उसके बाद उन्होंने उतना दे वो उसको लगा कि यार ये क्या हो रहा है, उन्होंने कभी इस चीज़ को रिलेट नहीं किया कि ऐसा भी कुछ होता है पैरानॉर्मल। उन्होंने ऐसे ही सोचा चलो यार मेरा ही दिमाग घूम घूम गया होगा, मैं ही वहाँ पे रख के आ गया होऊंगा, ठीक है। उन्होंने ऐसे सोच करके थोड़ा देर अपना वर्क जो भी था वो कंटिन्यू किया। थोड़े देर बाद फिर से क्या होता है, फिर जब वो कॉफ़ी का जो ट्रे था वो उठा कर लाया और साइड में रख के अपना काम करने लग गया। फिर एक बार पिया, फिर से नीचे रख दिया। फिर से थोड़े देर में क्या होता है, फिर से वो जो कप है वो खसक के तकरीबन 1 हाथ दूर टेबल पे चला जाता है। फिर उसको समझ में आने लगता है कि कुछ न कुछ अलग सी वाइब आ रहा है यहाँ पे। और पूरा ऑफिस सन्नाटा था, वो अकेला बंदा एक ही ऑफिस में बैठा हुआ था। दोस्तों, कुछ देर ऐसे ही चलता रहता है, उसके साथ कुछ न कुछ एक्टिविटी होता रहता है। जो छोटे छोटे जो जो हुआ था एक्टिविटी वो मुझे बताया। बाकी चीज़ें मैंने उतना पूछा भी नहीं। तो उन्होंने बताया कि भैया मैं जब कॉफ़ी पी करके वो खाली जब हो गया तो कप मैंने साइड में रख दिया। एक बुक था जिससे हमको कुछ वर्क करना था, उससे कुछ सेंटेंस जो होता है वो उठा करके उससे कॉपी करना था। तो वो मैं बुक ले आ करके और उसमें से जो भी था मैं टाइप करने लग गया कंप्यूटर पे। कुछ देर में क्या होता है कि कंप्यूटर पे मैं इधर बुक पढ़ रहा हूँ, उधर कंप्यूटर पे क्या हो रहा है, कीपैड जो था वो अपने आप ही फ्लैश कर रहा है, अपने आप ही चल रहा है। ये होने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, फटाफट नीचे से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड जब ऊपर आया तो उन्होंने बताया कि भैया अब इससे ज़्यादा आप मत रुको क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। तो उन्होंने क्या किया, जा करके अपना जो भी वर्क था ख़त्म करके फाइल बना करके और वहाँ पे दे दिया। सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि भैया जब सुबह आप आना तो वो जब आएंगे तो उनको दे देना, ये फाइल दे देना, मैं तो भाग रहा हूँ क्योंकि मेरा अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। कुछ भी ऐसा होता है तो आप लोगों को भी पता है कि माइंड जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है।
कुछ देर ऐसे ही हुआ, तो उसके बाद जब वो निकलने लगा तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि 2 बार उसके साथ ये चीज़ हुआ कि जैसे कि लिफ्ट में गया, लिफ्ट का जो 8 फ्लोर था, 8 फ्लोर पे वो था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे नीचे जाना था। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर दबाया बटन, तो फिर से लिफ्ट जो है नीचे जाने के बजाय थोड़ा-सा हिला, फिर उसी फ्लोर पे रुक गया। 2 से 3 बार ऐसे ही हुआ। तीसरी बार जब वहीं पे रुक के गेट खुला, तो वो समझ गया, वो फटाफट निकला और सीढ़ियों से नीचे भागा। नीचे जाकर के वो गेट से दरवाज़ा खोला और दरवाजे से निकल गया। दोस्तों, इसका जो मेन रीज़न क्या था वो पता लगा है जब अंकित ने पता लगाया कि इस ऑफिस में एक्चुअली हुआ क्या था, रियल इंसिडेंट क्या था। तो दोस्तों, इस ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ दिन पहले अंकित के ज्वाइन करने से पहले वहाँ पर ना एक लड़की वर्क किया करती थी। उनका भी कहानी मैं बताऊँगा अभी। पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि मैंने इनका भी नाम इनके गर्लफ्रेंड था एक, जो रेणुका नाम था, तो इन्होंने भी कुछ दिन पहले, ये चीज़ मैं बताना भूल गया, कुछ दिन पहले इन्होंने भी रियलाइज़ किया था कि कुछ ऐसा एक्टिविटी ऑफिस के अंदर में होता है। ऑफिस के अंदर में क्या हुआ था उसके साथ कि वो जब वॉशरूम गया यूज़ करने के लिए, वॉशरूम में गया, तो वॉशरूम में ऑटोमेटिकली दरवाज़ा अंदर से ही लॉक हो गया था। तो उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा डर लगा, तो वो चीज़ इन्होंने आकर के अपने गर्लफ्रेंड जो लड़का था अंकित को बताया, तो उन्होंने कुछ भी ऐसा बिलीव नहीं किया कि उसको पता है ये पढ़ा लिखा बंदा था, तो ये बिलीव नहीं करता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जब इसके साथ जब ये एक्टिविटी हुआ, तो इसको रियलाइज़ हो गया कि उस दिन जो बोल रहा था इसका, रेणुका जो बोल रही थी वो गलत नहीं बोल रही थी। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वहाँ का कहानी क्या था। उस ऑफिस में कुछ दिन पहले एक लड़की वर्क कर रही थी, जिसके परिवार में कोई नहीं, सिंगल लड़की थी। उसके मम्मी पापा भी ख़त्म हो गए थे, तो वो अकेला रहती थी दिल्ली में, और उसी ऑफिस में वर्क कर रही थी वो। उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था जो वो झेल नहीं पाई, और उसी ऑफिस के अंदर में ही डेथ हो गया था, वो ख़त्म हो गई थी, फांसी लगाया गया, कुछ भी ऐसा करके। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद ही अंकित ज्वाइन किया था। जब अंकित ज्वाइन किया था, तो अंकित के साथ ही नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा एक्टिविटी हुआ, लेकिन वो लोग रिलेट नहीं किया इस कहानी से। तो जब अंकित के साथ ये हुआ, तो उन्होंने अपने जो मेन हेड थे उसको बताया कि ऐसे-ऐसे मुझे हुआ है, आज के बाद मैं ओवरटाइम इसमें नहीं करूँगा। जब उन्होंने बताया, तो वो जो उनके मेन मैनेजर जो थे, उन्होंने बताया कि चलो कोई बात नहीं है, आप लोग वर्क नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जब ये चीज़ बंद हो गया, तो उसके बाद में ऑफिस में रूल लग गया कि यहाँ पर कोई भी बंदा 6 बजे के बाद वर्क नहीं करेगा। तो वो 6 बजे के बाद ही बंद कर दिया जाता था, लेकिन सुबह जब आता था तो उसको पता लगता था जितने भी मॉनिटर है, कीपैड है, वो सब अपनी जगह से हिला होता था, तो इसके कारण और भी ज़्यादा। तो दोस्तों, जब सुबह वो आते थे तो देखते थे, जो मैनेजर है वो सुबह आता था तो वो हमेशा देखता था कि जो मॉनिटर है, कीपैड है, वो अलग-अलग हिला होता था अपनी जगह से, तो वो समझ गया था कि इस ऑफिस में 6 बजे के बाद कोई भी वर्क नहीं करेगा, वो सारा बंद करवा दिया गया था। तो दोस्तों, आज का कहानी इतना ही रहेगा। बाकी जो आगे अगर कोई ऐसा एक्टिविटी होता है, तो अंकित अगर हमको रिलेट करता है और भी ज़्यादा, तो वो कहानी मैं पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसा पैरानॉर्मल रियल एक्सपीरियंस है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और ईमेल आईडी है, उस पे शेयर कीजिए, मैं नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।